दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी कहानी जिसमें एक बच्चा पुनर्जन्म लेता है और पुनर्जन्म लेने के बाद कुछ ऐसा करता है कि उसके गांव, उसके एरिया में सनसनी फैल जाती है कि एक ऐसी बच्चा वहां पर पैदा हुआ है जिसने ऐसी अनोखी बात कही है जिस पर लोग विश्वास नहीं करते हैं। यह बच्चा 9 साल तक एक पीपल के पेड़ पर प्रेत बनकर रहता है, वहीं से खाना पा सब कुछ और वहीं से वह अपने परिवार को भी देखता है। यह सब वो अपने परिवार को बताता है। दोस्तों, कहानी बहुत ही इंटरेस्ट है। यह कहानी काफ़ी पुरानी है। कहानी गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित परलोक और पुनर्जन्म में से रही है। दोस्तों, कहानी स्टार्ट करने से पहले कहूँगा, यदि आपको ज़रा सी भी स्टोरी अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा। स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, कहानी है मुजफ्फरनगर की। मुजफ्फरनगर में बच्चा जन्म लेता है और वह जब जन्म लेता है तो घर में अच्छी खासी खुशियाँ आती हैं। सब खुशी होते हैं कि बच्चे ने जन्म लिया है, लड़का पैदा हुआ है। धीरे धीरे उसके माता पिता उसका लालन पालन करते हैं, अच्छे से उस प्यार बिलार करते हैं, क्योंकि वो बच्चा तो होता है कि बोलने भी कहने का मतलब वो बोलने लायक नहीं होता है। बड़ा समझदार जब होने लगता है तो वो कुछ ऐसी हरकतें करने लगता है जिससे परिवार वाले जो हैं एक अचंभा मानने लगते हैं। वो कुछ ऐसी बातें करने लगता है कि परिवार वाले उससे पूछने लगते, बेटा तुम क्या चाहते हो, क्या हुआ है तुम्हें। सारी 3 साल की अवस्था में आपने पिता से कह बैठता है कि मेरा जन्म हुआ है, लेकिन मेरे पिताजी कहीं और हैं, मेरे पिता का नाम कुछ और है। जब पूछते हैं कि बेटा तुम बताओ तुम्हारे पिता का क्या नाम है, तो अपने पिता का नाम बताता है पंडित लक्ष्मी चंद। वो बच्चा अपने पिता का नाम बताता है लक्ष्मी चंद और अपने पूर्व जन्म का नाम बताता है कि सुख। जब इतनी बात उसके पिता सुनते हैं तो उसके बात पर यकीन नहीं करते हैं। सोचते हैं बच्चा ऐसे ही हड़बड़ा रहा है, ये बोल रहा है, लेकिन उसकी बात को कोई विश्वास नहीं करता। इतनी सी बात जब होती तो गांव से मोहल्ले चारों तरफ चर्चाएं फैलने लगती है। मेरे पिता का नाम लक्ष्मीकांत है और वो यहाँ का रहने वाला नहीं है, मेरा गांव शिकार बोर है। जिस इस तरह की चर्चाएं फैलती हैं तो चर्चाएं ऐसी फैलती हैं आखिर फैलती की तरह एक गांव से दूसरे गांव। आखिर में चाचा जो पूर्ण जन्म पिता जिनका नाम होता है लक्ष्मी चंद पंडित, उनके कान में पहुंच जाती है। वो सोचते हैं कि चलो अब हम इस बात सच्चाई को जानने के लिए चलते हैं, क्या यह हकीकत या फसाने झूठी है। पंडित लक्ष्मी चंद मुजफ्फरनगर जिले में ग्राम सड़ अलीपुर पहुँचे जाते हैं। वहाँ पर क्योंकि पहले से आवाज होते हैं, उसके परिवार वाले उससे मिल लेते हैं कि ऐसे करना, आप जो अलग से बैठना और हम बच्चे को भी लेकर आ रहे हैं। तो चौपाल में सब बैठ जाते हैं। वहाँ पर काफ़ी भीड़ इकट्ठा होती है, बैठते हैं। कुछ देर बाद वो आता है जिसका नाम वहाँ पर रखा जाता है वीर सिंह। तो वीर सिंह जब आता है तो बच्चा जैसे ही देखता है अपने पिता को, पंडित लक्ष्मीकांत से गले लिपट कर रोने लगता है। और जब लिपट कर रोने लगता है तो पंडित लक्ष्मीकांत को कुछ फलंग आती है, आभास होता है हमारा ही बच्चा है। उनकी आंखों में से आंसू आ जाते। दोस्तों, उनकी आंखों में आंसू, बच्चा भी रो रहा है। बच्चा कह रहा है कि पिता आपके साथ चलूँगा, मैं यहीं नहीं रहूँगा। यह सब बातें जो है वीर सिंह छोटा बच्चा 3.5 साल का, वहाँ के जो 50 लोग इकट्ठा थे पंचायत में, वहाँ चौपाल लगी, वहाँ पर सारी हो रही, सब लोग अचंभा मान रहे हैं। 3.5 साल का बच्चा कभी लक्ष्मीकांत को देखना, क्या यह हकीकत हो सकता है। लक्ष्मीकांत जी के मन में ऐसे आता है कि ऐसा ना हो कि ये बहाना या किसी तरह पढ़ाया हुआ हो। कुछ ना कुछ चर्चा फैली। पंडित लक्ष्मीकांत कहते हैं कि हम ऐसे नहीं मानते, हमारे साथ तुम्हें चलना होगा। वो बच्चा बोलता, ठीक है पिताजी, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन आपके साथ ही रहूँगा। कहीं ना कहीं इस तरह की जब बच्चा बातें करता है तो उसके ना के माता पिता उनको थोड़ा सा, उनकी थोड़ी सी
आंख नम सी होती, हमारा बच्चा है, क्या कर रहा है, उसके साथ जाने के लिए तैयार है, फिर बात नहीं मानता। उसके पूर्व जन्म के पिता लक्ष्मीकांत इस दिन के माता पिता और कुछ परिवार वाले जाते पंडित लक्ष्मी के गांव का नाम होता है साकार। जब वो वहाँ जाते हैं, रास्ते में बाकायदा रास्ता बताता हुआ जाता है, रास्ता इधर को रास्ता उधर को। क्या दोस्तों भी मिलते, जब उससे हाथ भी मिलाते लेकिन पहचानने नहीं है। 3.5 साल का बच्चा होता, वो पहुंच जाते अपने घर। पंडित लक्ष्मी घर पहुंचते हैं, घर में उनकी पत्नी होती, उनके बच्चे होते, उनका भाई होता है। उन लोगों ने तो बच्चे को पहचान नहीं पाया, क्योंकि वो जानी तो उनके परिवार का बच्चा था, वो ख़त्म हो चुका था 9 साल पहले। बच्चा जैसे ही घर में एंट्री करता है तो वह तुरंत जो घर वह पहचानता है, घर के उसकी माँ होती है, उससे चिपक कर रोने लगता है। और जो अपने भाइयों को बोलता है ये हमारे भाई हैं, ये हमारे चाचा, इस तरह की बात करने लगता है। तो कहीं ना कहीं पर होता लगता शायद वो हमारा ही बच्चा है, हो सकता है जो पूर्व जन्म में ख़त्म हो गया था वहीं से जन्म में आ गया है। अब वो इस बात पर ताज्जुब हो जाता है, लोग सोच पड़ जाते। पंडित लक्ष्मीचंद और संतान हुई थी जो कि ख़त्म होने के बाद वो भी बच्चे ने पहचान लिया कि हमारे भाई तो लगते लोग, आखिर तो कैसे, ये तो जब तक नहीं था उसके बाद ये पैदा हुए थे। बच्चा बोलता है मैं 9 साल का था, गांव के बाहर आप देखे वहाँ पर 9 साल तक मुझे कोई जन्म नहीं कर देते। जैसे उसके बाद जब अपने माता पिता को बताता लगती थी, उसके माता पिता लेकर उसे पुलिस थाने जाते हैं। पुलिस थाने में दरोगा को सारी कहानी बताते, सभी की आंख नम हो जाती है कि हमारा ही बच्चा है। में था वह एसपी साहब को फोन करता है और बताता साहब ऐसी ऐसी बात है, क्या बालक आया हुआ है, पूर्व जन्म की घटना है। एसपी साहब को भी बड़ी अजीब सा लगता है घटना, बच्चा है भी 9 साल पहुँचते हैं। पूरी कहानी फिर से विस्तार से आदित्य से पूछते हैं, आदित्य सब कुछ बताता है। अभी वो नॉर्मल बच्चे की तरह भी शायद होप नहीं कर रहा था, बिल्कुल एक बड़ा आदमी, एक समझदार आदमी की तरह लेने ट्रीटमेंट कर रहा था। इसे देखकर एसपी साहब भी काफी परेशान हो जाते, लेकिन वह आदित्य माता पिता को बुलाते कि इसे पर कौन यकीन करेगा, कोर्ट से पूर्व जन्म को मानता ही नहीं है। आखिर इसके कातिल को सजा कैसे दिलाई जा सकती है, कौन को चाहिए, तुमसे मिलने आया हूँ, लेकिन बच्चा नहीं मानता। सबूत राजेश परमार जो कि आदित्य के रूप में था, बच्चा के रूप में था, वो काफी सोचने लगता है और एसपी साहब को बोलता है कि साहब सबूत तो मैं दे सकता हूँ, जहाँ मेरी लात अपना इसकी गई हमारी खुशी है, क्योंकि वो जगह को सिर्फ जानता हूँ और वहाँ अभी भी मेरा नर कंकाल मौजूद होगा। एसपी साहब को भी एक उम्मीद थी, उसके बाद चले जाते नजर आती, वो अपने आला अफसर बात करते, अफसर भी बताते कि अगर ऐसा हो गया तो कातिल को सजा दिलाई जा सकता है। पुनर्जन्म कहानी में कोर्ट से भी परमिशन मांगी जाती है, जज साहब को बताया जाता